आता है, ये दिक्कतें आती हैं। उसके बाद अपना मतलब सबसे ज्यादा हरियाणा फेमस हो रहा है अभी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। तो एज अ युवा मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब जो सरकार भाई जो इस मुद्दे को उठाए रोजगार दे। और दूसरी चीज सड़कें और ये सब, मतलब पानी थोड़ा सा भर जाता है अगर हल्की सी बारिश होती है, तो ऐसे मुद्दों को उठाए, मतलब सही करे, सड़कें वगैरह फ्लाईओवर से बनाए। किसके बीच में टक्कर देख रहे हैं आप? कौन है आपको लग रहा है कि एकदम कांटे की टक्कर पे चल जी रहे हैं? मेरे लिए तो तीन ही, मतलब मैं मानूंगा अभी जो टक्कर पे चल रहे हैं। पहले तो अपना कांग्रेस हो गया, जिसमें अपने मोहित मदन लाल ग्रोवर जी खड़े हैं। दूसरा हमारे नवीन गोयल जी हैं क्लास में, और तीसरा हमारे बीजेपी तो है ही। तो तीनों की मैं तो कांटे की टक्कर तीनों की समझूंगा, कांटे की तीनों की टक्कर मैं। है। माता जी आपने वोट दिया? हाँ जी, हाँ जी। एक बारी दिखाएंगे वोट का निशान? हाँ जी। अच्छा, जो लोग वोट नहीं करते उनको क्या कहेंगे? वोट के दिन छुट्टी मनाने चले जाते हैं अपने परिवारों के साथ, कितना जरूरी है वो वोट? गलत, वो गलत है। देना चाहिए। हमारे यहाँ पूरी फैमिली कहेंगे पहला काम वोट, उसके बाद कुछ और। मैं तो छुट्टी लेके हाँ, आया हूँ, मेरा नोएडा में जाना होता है, मेरा रोज सुबह कॉलेज होता है नोएडा, मैं तो छुट्टी लेकर आया हूँ। हमारे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, वोट दे के गए। सुबह 7 बजे हम आए थे। हम तो सुबह दे गए, फिर बेटे को दिलाने आई। इतना जरूरी समझे कि दोबारा आना पड़ा मुझे। आप एक महिला है, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? गुड़गांव की बात करें तो किन मुद्दों पर वोट कर रही है महिला? महिलाओं को तो हर मुद्दे पे सब कुछ सही होना चाहिए भाई, हर चीज। हाँ, हाँ। तो और आगे क्या कहूँ, कुछ मतलब कहने का ये है नहीं। उज्जवल, कि जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा किया गया, हरियाणा के अंदर वो चलता नजर नहीं आया है कुछ ऐसा कि बिल्कुल तीसरी बिल्कुल बार आयशा, हैट्रिक देखिए लगाने का सरकार की दावा। लेकिन इस बीच में आरक्षण को लेकर भी आप देखिए किस तरह से अग्निवीर का जब मुद्दा बना तो उसमें आरक्षण देने की बात हुई। कांग्रेस पार्टी अलग से बीच में कूद गई, अपना मैनिफेस्टो लेकर सामने आई। लेकिन धरातल पर आपको लगता है कि उसका असर कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, धरातल की अगर बात करेंगे आयशा, तो यहाँ पर विधानसभा गुड़गांव की जो है, लोग जो है वो, मेरे को नहीं लगता कि वो है मौजूदा सरकार के काम से खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने जितने भी लोगों से बातचीत की है उनमें अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 10 लोगों से अगर बातचीत के तो तकरीबन 8 लोग जो है वो सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। सरकार के काम उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी लगातार हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोग जो है वो सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। वो मैं अभी भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जिस वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हम मौजूद है, वहां का आप हाल देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से लोग ट्रैफिक की बात कर रहे हैं वो भी एक बारी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मेन रोड है यहाँ पर गुड़गांव का, और यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर ट्रैफिक जाम जो है वो लगा हुआ है। और यही कारण है कि लोग जो है वो काफी ज्यादा नाखुश हैं। इसके अलावा देखिए, अब अगर आप बात करेंगे, जैसे कि बीजेपी की बात कर रहे थे कि वो हैट्रिक लगाना चाह रही है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो चाहे वो अगर आप देखेंगे पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो जो है बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इतने ज्यादा बीजेपी के काम से जो है वो मौजूदा सरकार के काम से फिलहाल यहाँ पर जो है, यहाँ की जो स्थिति है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट जो कि नवीन गोयल का नाम जो है वो सबसे आगे प्रमुख चल रहा है। यहाँ पर जो है लोग कहीं ना कहीं जो है वो निर्दलीय के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। और हमेशा से ही देखिए, हरियाणा में ये इतिहास जरूर रहा है कि जो निर्दलीय होते हैं वो अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं, जैसा कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। और यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, नवीन गोयल जो वो पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी के से उनसे जो है वो टिकट नहीं मिली। उसके बाद जो है वो निर्दलीय खड़े होने का उन्होंने जो है अपना विचार बनाया, वो निर्दलीय खड़े भी हुए हैं। और जनता जो है काफी ज्यादा उनसे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और एंटी इनकम्पेंसी मौजूदा सरकार के खिलाफ भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। उज्जवल, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से किसानों का मुद्दा बड़ा बना, शंभू बॉर्डर पर आपने देखा कितना कुछ हुआ, और उसके बाद विनेश फोगाट जब यहाँ पैरालंपिक में पहुंची और वहां से जब उनकी वापसी हुई है उसके बाद वो कांग्रेस में चली गई, क्या उसका भी इम्पैक्ट ग्राउंड पर नजर आया है? बिल्कुल, देखिए आयशा, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि जो जेजेपी का वोट बैंक है, यानी जो जाट बेल्ट का वोट बैंक है, वो कांग्रेस पार्टी के पाले में आ जाए। इसलिए अगर आप कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है। जिस तरीके से विनेश फोगाट की आपने बात की या फिर बजरंग पुनिया की बात की, तो चुनाव से ठीक पहले जो है पेरिस ओलंपिक के बाद उनको जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई। और उसके बाद जुलाना से जो है वो टिकट भी दिया गया जो है विनेश फोगाट को। और इसके अलावा अगर आप
देखेंगे तो स्टार प्रचारक के तौर पर जो बजरंग पुनिया को भी रखा गया। तो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती थी। जाट बेल्ट का जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ लेना चाहती थी। हालांकि पिछली बार अगर आप देखेंगे तो जेजेपी के साथ जाट बेल्ट जो है वो ज्यादातर हमेशा उनके फेवर में रहती थी। लेकिन पिछली बारी की जो सरकार बनी बीजेपी की और जेजेपी की, जिस तरीके से गठबंधन की सरकार बनी, तो उससे भी जो है वो लोग इतने ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि ना बीजेपी के साथ जाते हुए अभी फिलहाल यहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ही जेजेपी के साथ भी इतने ज्यादा लोग यहाँ पर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जहां पर अभी इस वक्त इस विधानसभा में हमारी समीकरण है ये कुछ पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें जीटी रोड बेल्ट आ जाता है, दक्षिणी हरियाणा आ जाता है, पश्चिमी हरियाणा आ जाता है, जाटलैंड आ जाता है। और इसका अगर हम पूरा समीकरण देखें, आप क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर पाएगी लंबे समय के बाद, या फिर बीजेपी एक बार फिर से, या फिर निर्दलीय जो है किंग मेकर की भूमिका यहाँ पर निभाएंगे? बिल्कुल, देखिए अगर आप जहां तक हमारी बात करेंगे, जो अभी तक मैंने रिपोर्टिंग करी है, जो मैं देख रहा हूं सारी चीजें, मेरे को ये लगता है कि आयशा की जो निर्दलीय कैंडिडेट होंगे वो इस बार किंग मेकर के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका दोबारा बनाते हुए दिखाई देंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बारी काफी पीछे रह जाएगी। जैसे